एवरीवन वेलकम है आप सभी को आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों आज हम लोग जो है एसएसटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एसएसटी का जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो सीट नंबर 2 का रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग जो सीटीपी कंप्लीट कर चुके हैं, सीटीपी का 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुका है। ये कब पूछा गया? तो 29 जनवरी 2012 में जो है एग्ज़ाम हुआ था, वो उसमें पूछा गया था। ठीक है, उसका हम लोग जो है पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। अगर ये 60 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते तो आपको जो है 40 प्लस क्वेश्चन जो है सही होने का चांस रहता है इसमें। ठीक है, अगर पूरा पीवाईक्यू कर लेते 2011 से लेकर के 2026 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका अगर पीवाईक्यू कर लेते तो ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो इससे पहले जो है सीडीपी कंप्लीट कर चुके हैं, सीडीपी 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसएसटी का जो है 60 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो एसएसटी जो होता है ये 31 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से? 31 से 31 से लेकर के 90 तक 60 क्वेश्चन रहते हैं। 31 से 90 तक जो है 60 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये आज हम लोग जो है एसएसटी का 60 क्वेश्चन जो है कम्प्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख सकते, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन कारक है जो अहमदाबाद वस्त्र उद्योग के फलने फूलने का उत्तरदायी है? इसमें से किस कारण से जो अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र केंद्र जो बना है उसका फलने फूलने का कारण क्या था? कारण पूछा गया, किस कारण से ऐसा हुआ? तो ये जो हुआ है यह हुआ है कपास की खेती के कारण। ठीक है, जहाँ पर कच्चा माल जो है ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, जो है उद्योग धंधे जो है स्थापित होंगे। तो कच्चे माल की जो है क्षेत्र होने के कारण, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद सूती वस्त्र के लिए कपास की खेती, कपास चाहिए। इसके बाद दिया गया बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? ये इसमें जो है किसकी जो है आवश्यकता होती है? तो भूमि और पूंजी का, किसका आवश्यकता होती है? भूमि और पूंजी का आवश्यकता होता है। बागान यानी भूमि जमीन रहेगा तभी जाकर के बागान लगाया जा सकता है, और कैपिटल यानी पूंजी का जो है ज़रूरत पड़ता है, तो भूमि और पूंजी हो जाएगा। इसके बाद 33 में दिया गया कि ब्लैकफुट इंडियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तरी अमेरिका की जो है एक देसी जनजाति को कहा जाता है ब्लैकफुट। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की जो है एक देसी जनजाति है, इसे ब्लैकफुट कहा जाता है। ठीक है, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना में एक संघीय मान्यता प्राप्त मूल अमेरिकी जनजाति है। इसके बाद 34 में दिया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी यानी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे। ठीक है, जिनका उपचार डैश के साथ किया गया था। ठीक है, यानी जो मरे हुए जानवर रहते थे उसको खाने के बाद जो गिद्ध जो होता था, गिद्ध के किडनी जो है काम करना बंद कर देता था। तो उसमें करा किसका यूज किया जाता था? तो ये जो है डिक्लोफेनेक का यूज किया गया था। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ कि गिद्धों की जनसंख्या में भी यानी गिद्धों की संख्या में भी कमी आने लगी। ठीक है, ये जानवर में डाला जाता है, और जानवर जब मर जाते हैं, मरने के बाद जो जानवर अगर गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध का किडनी जो होता है, किडनी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, जिससे गिद्ध क्या होते हैं कि मर जाते हैं, और गिद्ध की संख्या इससे गिरावट हो जाती है यानी कमी हो जाती है। ठीक है, 72 घंटे के भीतर पशु मर जाता है, जो पशु को भी दिया जाता है, तो 72 घंटे के बाद अगर पशु मर जाता है तो ये ऐसा होता है। ठीक है, 35 में है कि पवन क्रियाएं छत्रक शैल, पवन क्रिया से जो होता है छत्रक शैल बनाती है जो प्राय डैश में पाया जाता है। तो ये छत्रक शैल कहाँ पर पाया जाता है? तो ये रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पर? तो रेगिस्तानों में पाया जाता है। इसके बाद 36 में दिया गया 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया है? तो ये कौन सा परिवर्तन लाया गया है? तो ये परिवर्तन लाया गया ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के राज सचिव की नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये कब हुआ था? तो यानी 1858 में एक
नवंबर 1858 में, ठीक है। नवंबर 1858 में जो है एक जो है कैबिनेट यानी ब्रिटिश कैबिनेट की जो है गठन की गई, जिसमें से भारत राज्य सचिव का गठन किया गया और उसके बाद जो है कंपनी से सत्ता लेकर के सरकार के हाथों में चला जाती है, यानी क्राउन के हाथों में सौंप दी जाती है। इसके बाद 37 में दिया गया कि 1720 में जो है ब्रिटिश सरकार डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। कैलिको अधिनियम किसके लिए पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था, जो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी के लिए जो है किया गया था, ठीक है। इसके बाद 38 में नीचे दिए गए आरेख में जो है किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया? ये पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ कैसे है? तो ये अगर यहाँ से वर्षा होगा, यानी यहाँ से आर्द्र वायु उठता है और उसके बाद पहाड़ से टकरा करके इधर जाता है, तो यहाँ से बादल से टकरा करके फिर ज़मीन पर आता है। तो इस तरह से कौन सा वर्षा होता है, ये पूछा गया है। इस तरह से वर्षा जो होता है, पर्वत से टकराने से जो वर्षा होता है, तो उसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। 39 में है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली डैश की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। तो ये जो की जाती है, नाभिकीय विखंडन से जो है बिजली उत्पादित किया जाता है। किससे? तो परमाणु ऊर्जा में नाभिकीय विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा। इसके 40 में है कि नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ABCDE पृथ्वी पर स्थितियाँ है। कौन स्थिति दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटे तक रहता है? यानी किस स्थिति में जो है दिन के प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटे तक रहेगा? तो किस स्थिति में कहाँ पर जो है दिन का प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा घंटे तक रहेगा? ये 40 का जो हो जाएगा, ये डी जगह पर होगा, ठीक है। ऑप्शन ये 40 का हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी डी के जगह पर, ठीक है। यहाँ जो दिया गया, ये जो डी दिया गया यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। डी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटे तक रहेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है। सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद तांती और मोमिन और देवान समुदाय डैश में लगे हुए थे। किसमें? लकड़ी के काम में, बर्तन के काम में, चमड़े के काम में या बुनने के काम में। तो ये जो लगे हुए थे, ये किस में थे? तो ये जो है बुनने के काम में लगे थे। NCERT में दिया गया है। 42 में दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? यानी दिल्ली से जो है दौलताबाद जो स्थानांतरित किया था, उसका कारण क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का कारण जो था, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए वो ऐसा किया था, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। दौलताबाद किस में? तो केंद्र में स्थित था। इस कारण से प्रशासन की सुविधा के लिए ऐसा किया था। इसके बाद 43 में दिया है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित किया गया है, करने की समस्या भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? तो ये कौन सी समस्याएं हैं? तो ये जो दिया गया है, ये समस्याएं हैं। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है। कहाँ से? तो पश्चिम से ली गई है, यानी यूरोप से कि पश्चिम से ली गई है, जहाँ आधुनिक काल को विज्ञान कहा जाता है। तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता कहा जाता है आधुनिक काल को। इसके बाद 44 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में जो है बंगाल के हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1651 ईस्वी में जो है बंगाल के हुगली नदी पर जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था 1651 में।
स्थापित की थी। इसमें कह रहा है कि स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए किस कारण से वो फैक्ट्री स्थापित किया था। नहीं, उस समय नील नहीं होता था। दूसरा दिया गया है कि एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां फैक्ट्री अपना काम कर सके। हाँ, ये सही है। फैक्ट्री मीन्स क्या, वहाँ पर सामान को रखा जाता था, वहाँ पर वस्तु का उत्पादन नहीं होता था, सिर्फ सामान को रखा जाता था, उसे कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। तो ये दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 45 में दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो ये जो किया था, तो ये भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ठीक है, किस लिए राजस्व जो है वसूलना शुरू किया था। तो ये भारत से सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। छियालीस में दिया है कि यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट देशांतर में है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा, भारतीय मानक समय जब सुबह 8 बजे है। तो ये जो है सबसे पहले ये देखेंगे, 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री में से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री बराबर यहाँ पर, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर जो है 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 मिनट। तो ये हो जाएगा 8 बजे यहाँ पर है, तो 8 + 40 मिनट यानी 8:40 हो जाएगा प्रातः सुबह का। तो ये 46 का हो जाएगा ऑप्शन। नहीं, ये पीछे होगा, ठीक है, क्योंकि ये पीछे है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पहला, यानी यहाँ से 8 बजे में से घटा देंगे 40 मिनट, तो ये हो जाएगा 7:20 हो जाएगा, 7:20, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे अगर रहता तो बढ़ा देते हैं, ऐड करते। 47 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज के शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। कौन से शासक थे, कौन से सुल्तान थे जो ऐसा किया था। तो ये जो किया था कौन था, इसमें से जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों सबका जो है प्रयोग करते थे बाज़ार में सामान को पहुंचाने के लिए, अपने अनाज को। इसके बाद बिदरी क्या है, बिदरी क्या था। तो बिदरी जो है एक शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जराऊ काम ये था, ठीक है, ये बिंदी था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 49 में दिया गया आदिवासी यानी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। स्वाभाविक है कि वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे तो पिछला रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे, उतना सब भी नहीं थे। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं, तो ये जो है लिखते हैं कि वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, वाचिक जो बोला गया है उसी परंपरा को प्रयोग करके, ठीक है, या देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्राकृतिक परंपराओं का यूज करके नहीं, ठीक है। और इसमें दिया कि आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करते थे, नहीं, ये सब कुछ नहीं करते थे। इसके बाद पितरा ड्योढ़ा के बारे में बताया गया। पितरा ड्योढ़ा जो है क्या था, पितरा ड्योढ़ा जो है भवनों को सजाने की शैली को कहा जाता है पितरा ड्योढ़ा, ठीक है। भवनों के जो है सजाने का शैली था, ठीक है। 51 में निम्नलिखित में से 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापित कला का हिस्सा था। तो कौन इसमें से हिस्सा था, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सजावटी द्वार। कौन सा था, तो ये सजावटी द्वार था। 58 में कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए थे। कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए थे 1857 में, तो ये जो है 1857 में जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में जो है विश्वविद्यालय स्थापित किए थे 1857 में।
इसे भारतीय 1854 में जो चार्ल्स का वुड डिस्पैच आया था उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 53 में दिया है कि 12वीं शताब्दी के कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है, वह कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश क्षेत्र में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। 54 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। ये तीनों जो है त्रिकूट संघर्ष में शामिल था। राष्ट्रकूट हो गया, पाल हो गया, गुर्जर प्रतिहार। 55 में है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था, यानी किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो है 55 का हो जाएगा चौथा, यानी वारेन हेस्टिंग्स पर किस पर करा कि चलाया गया था महाभियोग? संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था, ठीक है, ब्रिटेन में। छप्पन में दिया गया कि निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा जो है संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? गैसीय ग्रह, ठीक है, गैसीय ग्रह कौन सा कहलाता है? तो देखो शुरू का जो है मरकरी यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, इसे करके रहता है। तो यहाँ जो गैसीय ग्रह जो गैस से बना होता है वो सबसे लास्ट में रहता है। तो वो गैस ये ग्रह जो है इसमें से कौन सा है? तो ये है बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। इसके बाद कॉमन एरा का अर्थ क्या होता है? कॉमन एरा का क्या अर्थ होता है? तो कॉमन एरा का जो अर्थ होता है कि क्रिश्चियन एरा, क्या कहा जाता है इसे? क्रिश्चियन एरा कहा जाता है, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत किया गया है। इसके बाद 58 में दिया कि ऐतिहासिक स्थल वह स्थल है जहाँ पर किस स्थल को ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है? तो वह स्थल है जहाँ पर जो अतीत के स्मृति शेष अथवा उन अवशेष के रूप मिलते हैं, शेष अथवा अवशेष के रूप मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्थल। इसके बाद वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने के आधार बनी? तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लोगों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल से संपन्न लोगों की जरूरत, ये इसका कारण बना। 60 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज खेल में विभाजित किया गया? किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था? तो ये जो किया गया था अहोम को जो है खेल में विभाजित किया गया था। 61 में दिया गया है कि मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकें? तो ये जो हो जाएगा, ये दिया गया कि उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत देना ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों को उत्तर लिखाना ये भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तीसरा में दिया है कि मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट को हल करना। और चौथा दिया गया है कि समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्रित करना, उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना, ये इफेक्टिव होगा। 62 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों में संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं। शब्दों में जो है नहीं आवाज़ यानी शब्दों में नहीं बल्कि आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा?
तो इसके लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो ये है क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, ये जो है सबसे अधिक प्रभावी होगा इसके लिए। 63 में दिया है गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक उचित होगी? कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक होगी? तो ये होगी वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। 64 में दिया कि यह देखा गया कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रहों अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो शिक्षण का कैसा उपागम होना चाहिए? तो ये होना चाहिए चर्चा उन्मुखी, ठीक है, यानी डिस्कशन जैसा होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन हो गया, सहपाठी के साथ डिस्कशन हो गया, ऐसा होना चाहिए। 65 में दिया गया कि पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए? तो ये पहला में दिया गया शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। गरिमा का सम्मान जरूर करना चाहिए ताकि उसके गरिमा को ठेस न पहुँचे। सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्यवस्थित करना चाहिए। छियासठ में देखो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। प्रथम घंटा जो है स्टार्टिंग का जो प्रथम घंटा वो किससे शुरू होता है? तो ये प्रश्न काल से शुरू होता है। पहले फर्स्ट आवर जो है क्या होता है? प्रश्न काल से शुरू होता है, प्रश्न पूछा जाता है। 67 में दिया है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यह विचार डैश द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? तो ये B.R. अम्बेडकर के द्वारा रखा गया था। यानी सभी मतदाताओं को, यानी सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन मतदान का अधिकार सभी को होना चाहिए। किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने। 68 में दिया गया कि प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। ये किसको सुनिश्चित करती थी? ये जो दिया गया शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता का सुनिश्चित करती है। यानी एक्टिव प्रश्न जो पूछा जाता है उससे क्या होता है? एक्टिवनेस का पता चलता है प्रश्न उत्तर पूछने से, प्रश्न उत्तर होने से। 69 में दिया गया कि एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों से स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े किस अध्ययन पर चर्चा करती है, वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है? तो वो जो है मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता पर बल दे रही है। 70 में दिया गया कि अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। ये व्यापारिक धारणाओं से, ठीक है, व्यापारिक धारणाओं से जो है स्वतंत्र नहीं माना जाता। ऑप्शन चौथा, ये मीडिया क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 71 में दिया गया निम्नलिखित में से किस समुदाय सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच के लिए न्यायाधीश रजिस्टर सच्चर की अध्यक्षता में न्यायाधीश जो है राजेंद्र जो है सच्चर की अध्यक्षता में जो भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। तो ये जो किया गया था किसके लिए किया गया था? तो ये जो है मुस्लिम के लिए किया गया था, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया था। मुस्लिम समुदाय के जो है आर्थिक शैक्षिक स्तर के जो है जांच करने के लिए। कब? 2005 में। और रिपोर्ट आया कब? तो 2006 में रिपोर्ट सौंपा गया। इसके बाद दादन व्यवस्था क्या हुआ? दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था क्या होता है? तो ये जो है दादन व्यवस्था जो होता है जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल को यानी तैयार माल प्राप्त करता है। यानी कि दादन व्यवस्था ऐसा होता है कि व्यापारी क्या करते हैं कि कच्चा माल लेकर के
जो है लोगों को दे देता है और उनसे जो जब तैयार हो जाता है यानी बन करके तैयार हो जाता है तो फिर उनसे पका मतलब पूरा जो है कंप्लीट तैयार माल जो है ले लेता है और बाज़ार को दे देता है। इसके बाद 73 में दिया गया सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है। किसके लिए प्रतिष्ठित है? यह आदिवासी कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके बाद एक शिक्षण शास्त्री इस प्रकार एक जो है अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है। कहती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? विश्लेषण में, कौशल में, संश्लेषण में या बोधन में? तो ये जो है किस में आता है? तो ये आता है बोधन में आता है। किस में? तो ये बोधन में आता है। इसके बाद 75 में दिया गया सामाजिक और राजनीतिक पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करता है। ये 75 का कौन सा हो जाएगा? पहला में दिया कि वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है। दूसरा दिया कि वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती है। और तीसरा में दिया कि वे चतुरायु से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती है। और चौथा में दिया कि वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करते थे। ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग दूसरा जो है अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यानी खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद शिक्षा बिना बोझ के 1993 जो आया था, यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को जो अधिगम को क्या करना चाहिए यानी सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का यानी विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। इसमें से कह रहा है कौन सा जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है? तो इसमें जो दिया गया पहला यानी बच्चों के अनुभवों और उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को जो है प्राथमिकता देना चाहिए। यानी बच्चे को जो है प्राथमिकता देना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। 79 में देगा सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है।80 में है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त है? यह 80 का हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। ऑप्शन दूसरा। 81 में निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है? ये जो मौखिक तर्कना से कौन सा संबंधित है? तो ये पहला में है कि संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वंगी स्तर यानी व्यंग का जो है विस्तार करना, नाटक जैसा। 82 में दिया गया जनहित याचिका PIL द्वारा डैश आई है। ये इसके द्वारा क्या आई है? तो इसके द्वारा जो है न्याय मिलने में बढ़त आई यानी फास्ट जो है तरीका है न्याय मिलने का। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये दिया गया शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में जो है सहायता करती है। शिक्षा क्या करती है? गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। इसके बाद आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध
रूप में प्रदर्शित करने के फलस्वरूप पराया क्या होना चाहिए, यानी इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। ठीक है, इस प्रकार समूहों के प्रति क्या होता है, जो है भेदभाव होता है, तो उसे किसमें 32 के तहत जो जाना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद 85 में दिया गया कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है कि नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन हो रहा है। हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है मौलिक अधिकार हनन होने पर जा सकते हैं। तो ये 85 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो है जा सकते हैं। 86 में दिया है कि सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ये शिक्षक जो है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दंत कार्य देना चाहिए, यानी पर्सनल दंत कार्य देना चाहिए, होमवर्क देना चाहिए। इसके बाद 87 में दिया प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, कौन सा है, प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति। क्या हो जाएगा, कहानी कथन पद्धति हो जाएगा। व्याख्यान नहीं, चर्चा भी इफेक्टिव है लेकिन उतना नहीं, लेकिन कहानी जो है, कहानी कथन जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 88 में दिया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए। क्यों किया जाए, तो ये इसलिए किया जाए क्योंकि राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। तो ये पहला सही हो जाएगा। एटी 89 दिया है, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, ये जो होना चाहिए समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। इसके बाद समूह शिक्षण का अर्थ क्या है। समूह शिक्षण जो है संसाधनों, रुचि और विशेषताओं का जो इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के द्वारा शिक्षण। तो टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।